तो आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। उससे ठीक पहले आज आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी घोषणा की है। द्रौपदी मुर्मू के प्रति हमारा आदर है, आम आदमी पार्टी का कहना है, लेकिन हम यशवंत सिन्हा जी को समर्थन देंगे। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज जो बैठक हुई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर पर यह बैठक हुई थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया। शरद शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद, यहाँ पर जिस तरह से ये प्रतियोगिता चल रही थी राष्ट्रपति पद के लिए, उसमें स्थितियां कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है, और लेकिन आम आदमी पार्टी ने मन बनाया है यशवंत सिन्हा का समर्थन का। पीछे वजह क्या लग रही है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ महिला, आदिवासी महिला भी है। क्या विपक्ष की एकता कारगर रहे, ये एक मकसद इसके पीछे? जय, देखिए, बहुत ही उहापोह की स्थिति आम आदमी पार्टी के सामने थी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब तो बहुत आसान था आम आदमी पार्टी के लिए कि विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन दे दे। लेकिन इस बार क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा, आदिवासी हैं, महिला हैं, तो ऐसे में क्या यशवंत सिन्हा को समर्थन देना ठीक रहेगा? खासतौर तब जब जो पिछली बार के चुनाव थे और इस बार के अब चुनाव हैं, तब से अब तक आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है वो बहुत बदल चुकी है। तो चर्चा ये चल रही थी कि शायद आम आदमी पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दे या फिर एब्सटेन कर जाए, क्योंकि विपक्ष के साथ खड़े होने में आम आदमी पार्टी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। लेकिन आज जब बैठक हुई आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, तो उसमें ये राय बनी कि अगर आप द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएंगे तो बेशक आप उनका आदर करते हैं, लेकिन इससे संदेश कुछ और भी जा सकता है। बेहतर होगा कि जो विपक्ष है उसके साथ ही खड़ा हुआ जाए, क्योंकि इस समय विपक्ष कमजोर है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी भी जो 2 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, 156 विधायक हैं, 10 राज्यसभा सांसद जिसके पास में हैं, कुल 2% वोट है वैसे तो, लेकिन क्योंकि 2 राज्यों में सरकार चल रही है तो इसलिए अहम था कि आम आदमी पार्टी किसको समर्थन देगी अपना। तो यही तय हुआ कि विपक्ष की जो एकता है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाए। आदर भले ही है द्रौपदी मुर्मू का, लेकिन यशवंत सिन्हा जो हैं वो आम आदमी पार्टी उनके साथ जाएगी और उनको ही राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देगी। यहाँ शरद, यहाँ स्थितियां साफ तौर पर लेकिन नजर आ रही हैं किस तरह से विपक्ष में कहीं ना कहीं एक, हमने ये भी देखा शिवसेना जो है विपक्षी जब गठबंधन था उसमें इस मुद्दे पर साथ थी, लेकिन जिस तरह से सांसदों का दबाव पड़ा उद्धव ठाकरे पर, उन्होंने फैसला लिया कि द्रौपदी मुर्मू को बिना मांगे उन्होंने समर्थन की बात की। मुंबई जब आई थी द्रौपदी मुर्मू, हालांकि उन्होंने मुलाकात नहीं की उद्धव ठाकरे गुट और उद्धव ठाकरे से। क्या लगता है अब ये एक सिर्फ औपचारिकता रह गई है ये चुनाव? देखिए, वो तो होता ही है आमतौर पे। जब भी हमने पिछले कुछ चुनाव देखे हैं, जो सत्ता पक्ष होता है वो क्योंकि मजबूत होता ही है तभी उसकी सरकार चल रही होती है, और वैसे भी जब मजबूत होते हैं तो और लोग भी आपको समर्थन आसानी से दे दिया करते हैं। तो ये तो केवल इस चुनाव की बात नहीं है, पिछला चुनाव देख लें या उससे पिछला चुनाव देख लें, ये साफ दिखाई देता है कि जो सत्ता पक्ष है वही चुनाव जीतेगा। इसलिए जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होता है ये लगभग तय ही माना जाता है कि यही अगला राष्ट्रपति बनने वाला है। लेकिन सवाल ये देखा जाता है कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ और किस आधार पर खड़ा हुआ। तो इसीलिए जो है सब पार्टियां अपने गुणाभाग करती हैं और देखती हैं कि किसको अगर समर्थन देंगे तो क्या फायदा है, किसको समर्थन नहीं देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके विपक्ष में नजर आएंगे। तो जहां तक अभी आम आदमी पार्टी की बात थी वो ये थी कि अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं देंगे तो कहीं ऐसा तो नजर नहीं आएगा कि हम महिला के खिलाफ हैं या आदिवासी के खिलाफ हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन कुल मिलाकर जो देखा गया वो ये था कि भले ही आप उनके समर्थन में भी जाएं, लेकिन फिर ये दिखाई देगा कि आप विपक्ष के खिलाफ हैं या फिर आप उस बीजेपी के खिलाफ साथ खड़े हो गए हैं जाकर, जिस बीजेपी के खिलाफ आप रोजाना ये कहते हैं कि ये एक वेंडेटा चला रहे हैं या फिर हमें प्रताड़ित करने के लिए जबरदस्ती हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही देखा गया कि बीजेपी के साथ खड़े होना जो है ये किसी भी सूरत में जो है गवारा नहीं हो पाएगा। इसलिए विपक्ष की एकता को मजबूत किया जाए, यशवंत सिन्हा को ही जो है इन चुनावों में समर्थन दिया जाए।
तो बिल्कुल एक संदेश देने की भी कोशिश है इस फैसले के जरिए आम आदमी पार्टी की कि वो जो अगर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दे रही है तो विपक्ष में कोई दरार नहीं है, एकजुटता है। ये भी एक संदेश देने की कोशिश है और विपक्ष का वो मजबूत एक हिस्सा है आम आदमी पार्टी, ये जताने की कोशिश इस फैसले के जरिए। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है अरविंद केजरीवाल के बाद, उसके बाद ये फैसला हुआ है विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में आम आदमी पार्टी अपना समर्थन देगी।